ड्रामे की कहानी अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। सलमा चाहकर भी शाजिया से जलन महसूस किए बिना नहीं रह पा रही। मजहर को वो कह तो देती है कि अपनी पहली बीवी को वो साथ रख सकता है, लेकिन अंदर से ये बात उसे हरगिज गवारा नहीं। इसी वजह से अब सलमा अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लग गई है। पहले हर वक्त सलमा के साथ वक्त गुजारने वाली सारा वो सारा वक्त फरहद के साथ गुजारती है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि उसकी आदिल से किसी तरीके से भी शादी हो जाए, मगर आदिल यह हिम्मत खुद अभी तक नहीं कर पा रहा कि वो साफ साफ सच सारा को बता दे, ये कि वो उससे नहीं बल्कि सारा से मोहब्बत करता है। यहाँ पर जारा आदिल से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक उसने सारा के साथ सच क्यों नहीं बोला। उसे तो ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जब सारा को ये लगने लगता है कि आदिल अब ज्यादा वक्त जारा को देने लगा है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। सारा जारा से कहती है कि तुम वापस क्यों नहीं चली जाती, तुम तो अपना काम कर चुकी हो। जारा ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि सारा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बहन हो मेरी। तो सारा कह देती है कि एक बात याद रखो, जिस तरह तुम आदिल के करीब रहती हो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि मेरी उससे शादी होने वाली है। जिस पर जारा सारा को कहती है कि बस अब और नहीं, उसे आदिल से बात करनी होगी। वो जाकर आदिल से कहती है कि आदिल मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। आदिल हैरान होकर पूछता है क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब जारा कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो फिर तुम घर वालों से बात क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें ये बात साफ करनी होगी। आदिल जारा से कहता है कि जारा मेरी बात समझने की कोशिश करो, हालात घर के बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं और तुम ये बात अच्छे से जानती हो। इस वक्त मैं किसी से भी कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ। जारा कहती है कि ठीक है, तुम कुछ भी कहने की हालत में नहीं हो तो चुपचाप तुम सारा से शादी कर लो, उसके बाद मुझसे तलक रखने की कोशिश मत करना। जारा की ये बात सुनकर आदिल हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और अब तुम भी मेरी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, तो ऐसा मत करो प्लीज।